तो गर्मी का मौसम है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपने एसी ऑन कर दिया, रूम काफ़ी ठंडा हो गया है, अब आपको ठंड बहुत लग रही है। सो व्हाट यू डिड, रज़ाई ली, आपने रज़ाई ओढ़ ली पर आपने एक टांग अपनी निकाल ली बाहर, सो दैट इट जस्ट गेट्स बैलेंस्ड, यू नो। बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब यही होता है कि आप उतनी ही ठंडक लेते हो जितनी आपको चाहिए और आप एक टांग बाहर निकाल लेते हो, जस्ट टू बैलेंस आउट थिंग्स, एंड दैट्स व्हाट बैलेंसिंग इज ऑल अबाउट। द लिटिल थिंग्स यू डू टू जस्ट मेक इट टू एन इक्विलिब्रियम। जो मैंने आपको एनालॉजी दी स्टार्टिंग में एसी वाली, मैं उसके साथ साथ एक और बात बताना चाहता हूँ। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन माई प्रीवियस कंपनी, वहाँ पे जो मेरे सीनियर थे, whenever I used to tell him that, sir, I feel like my workload is getting too much, he always had one thing to say, that Amrit, you're not managing your time properly. And I used to get very annoyed because I used to think कि हर बार मैं बोल रहा हूँ कि मेरा काम ज़्यादा हो रहा है, and he's always responding by saying कि time manage नहीं कर रहे हो, you're not managing properly. But going forward in life, I realized that it's all about management. When I saw people who are doing way more work than I am doing, but still they have way more time than I do. ऐसा क्यों है? Because they have compartmentalized the things, because they have planned the things quite well, and that's why they're able to do it. Work-life balance में, or somehow my inspiration is Gaurav Taneja, the famous YouTuber, probably the biggest vlogger of India right now. He does his full-time job, और उसके साथ साथ he is able to do the vlogging, which just proves कि हम सबके पास equal time है, even if you are Ambani or if you are whoever you are. It's all about management. कि अगर आपके life में कुछ एक पैशन नहीं है करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू डू, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको गिटार बजाना है, आपको स्पोर्ट्स फॉलो करना कुछ नहीं पसंद है, तो इट बिकम्स वेरी बोरिंग, द लाइफ बिकम्स वेरी बोरिंग। या फिर इफ़ यू आर डूइंग जॉब, तो अगर आप वीकेंड्स में कुछ ऐसा नहीं करते जो आपके पैशन को फुलफिल करता है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रियली कैरी फॉरवर्ड योर सेल्फ। द फर्स्ट थिंग इज हैव समथिंग in your life for which you are very passionate about, and do follow it whenever you get time. That will automatically balance your things. If you're someone who feels like ये मुझे कॉमेडी में पसंद है, मुझे इंटरेस्ट है, तो just go to open mics on weekends. वो अपने आप को अवेलेबल रखो इन चीज़ों के लिए. I think this is the biggest advice, because for me YouTube is not a mainstream earning source. I have my regular job. I do it because I like it and just sort of deviates me from the job that I do. वो monotony break कर देता है. And similarly you can find anything to do in your life. जब आप काम कर रहे हो तो आप पूरी तरीके से काम पे फोकस हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी तरीके से पढ़ाई में फोकस हो, ताकि आप उस चीज़ को बेटर और एफिशिएंटली कर पाओ, सो दैट यू सेव टाइम फॉर अदर थिंग्स इन लाइफ। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, तो जो काम शायद 4 घंटे में हो जाना चाहिए था, उस काम के लिए आपने पूरा दिन लगा दिया। सो ऑब्वियसली द पर्सन हु डिड इट क्वाइट डिलीजेंटली एंड स्मार्टली विल गेट फ्री मच अर्लियर देन यू। उसके बाद बहुत ज़्यादा वक्त बेसिकली मिलेगा बैलेंस करने के लिए लाइफ को। इट ऑटोमेटिकली गिव्स समवन वे मोर टाइम इफ दैट पर्सन इज मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ। हम लोगों की एक आदत है टिपिकली इंडियंस की, स्लॉग करने की, जस्ट टुक 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 करे जा रहे हैं, टाइम पास करे जा रहे हैं। सो इट वोंट फेच यू एनीथिंग। इफ यू आर स्टडिंग, मेक श्योर यू स्टडी मोर एफिशिएंटली सो दैट यू हैव मोर टाइम। टाइम चुराओ ज़्यादा, दैट विल हेल्प यू लॉट। मुझे एक और बात करनी है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस में ये बात आती ही आती है। इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जैसा कि मैंने पैशन वाली बात बोली। इफ़ यू आर समवन हु इज स्टडिंग, हु इज प्रिपेयरिंग प्रॉब्ली फॉर IIT JEE, और समवन who is enrolled into an engineering program, or you are someone who is in a job, और वो जॉब उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है आपको, वो जॉब, you're not very passionate about it. Understand one thing, majority of people, just a sad reality, we won't get the things that we are really passionate about. हम सबको as in हम सब में मेजॉरिटी ऑफ लोगों को वो काम करना पड़ेगा जो शायद हमें बहुत पसंद नहीं है, बिकॉज इट्स वेल पेइंग, बिकॉज एट द एंड मनी इज, इफ नॉट एवरीथिंग, इट्स अ लॉट. सो इफ यू आर स्टक इन अ जॉब और आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है उसमें, इफ यू आर स्टक इन अ कॉलेज और कोर्स जिसमें आपको पसंद नहीं है इतना, यू हैव टू रियलाइज कि अब तो वो करना ही है. तो रो के करने से अच्छा इट्स बेटर कि हंस के ही कर लें. स्कूल में एक संस्कृत टीचर थी मेरी, रुचिका मैम, शाउट आउट टू रुचिका मैम. वो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स में साइन कर रही थी. मुझे उनमें दया आ गई देख के कि आप इतने सारे सर्टिफिकेट्स पे साइन कर रहे हो, आप कितने परेशान हो गए होगे. एंड शी सेड दिस वन थिंग कि अमृत, अब जो काम करना है वो तो करना ही है. अब चाहे हंस के कर लूँ चाहे रो के कर लूँ. विच जस्ट मीन्स दैट if you're stuck in something and it's absolutely necessary to do it, be it a job or your studies, it's better to enjoy yourself while doing it. And that will automatically balance out your life. If you're having fun doing it, I feel like at times in life, you can do it even zabardasti. You can do it voluntarily, that you can induce that fun while doing it,
एंड कैन जस्ट हैपन बाय हैविंग अ गुड मूड. जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, जस्ट हैव अ गुड मूड. जब आप काम करने बैठ रहे हो, जा रहे हो, जस्ट हैव अ गुड मूड एंड दैट इज इनफ टू मेक यू मोर एफिशिएंट एंड मोर प्रोडक्टिव. और आपका अगर मन खुश रहेगा, यू विल बी मोर एनर्जेटिक एंड दैट विल गिव यू अ ह्यूज बोनस ओवर दोज हु आर lethargic and those who are sleeping. This is the reason why I'm able to make YouTube videos even after having a full-time job, because I'm able to find the time for myself because I save my energy. I hope this makes sense. In case you have a doubt, do reach out to me on Instagram. It's Amrit Khatri. You just find it there, or you type Amritism. You give me your queries. I'll probably try to answer them. With this, I'm gonna take a leave. Aaj Rakhi hai, so probably Rakhi vibes already. Happy Rakhi. See you guys next time. Tata.